नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर सिद्धार्थ रॉय होम्योपैथी। आज का जो टॉपिक है, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम जानेंगे कि 20 से 30 साल की उम्र में जो हार्ट अटैक्स इतने कॉमन हो गए हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत पहले की बात नहीं है जब हमने हमेशा हार्ट अटैक्स को जोड़ा है 50 साल की आयु से ज़्यादा वाले इंडिविजुअल्स में। बहुत रेयर हुआ करता था जब 40 साल की उम्र के नीचे वाले इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक पाया जाता था। बट आज की डेट में हर एक व्यक्ति आउट ऑफ 5 हार्ट अटैक से ग्रसित है। एक और बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा जो हमारे सामने आ रहा है, वो है 2000 से 2016 के बीच में हर साल 2% इंक्रीज़ आ रहा है हार्ट अटैक्स में, जो कि पाए जा रहे हैं 30 साल की उम्र के नीचे वाले इंडिविजुअल्स में। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हमारा आउटलुक नहीं बदलता है हार्ट अटैक आने के बाद भी। कम उम्र में 20 से 30 साल की उम्र में अगर हार्ट अटैक हमें आता है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये ठीक उसी के जैसा है अगर हमें हार्ट अटैक आता है 50 साल की उम्र से ज़्यादा में। तो आउटलुक को बदलने की ज़रूरत है और एक चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें पहला हार्ट अटैक 20 से 30 साल की उम्र में आ जा रहा है, तो दूसरे इवेंट ऑफ हार्ट अटैक में हमारे जान जाने का जो जोखिम है, वो बहुत बड़ा है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि कम उम्र में हार्ट अटैक आने के बाद भी जो हमारा आउटलुक नहीं बदलता है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, तो ये ठीक उसी के जैसा है, जैसा कि ज़्यादा उम्र में अगर किसी को हार्ट अटैक आता है। एक चीज़ समझना और बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है, तो दूसरे हार्ट अटैक से उसके जान जाने का जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा कारण सामने आ रहा है हार्ट अटैक्स का। अगर आपको कम उम्र से ही डायबिटीज़ है, तो आप अपनी तुलना एक ऐसे व्यक्ति, उम्र-दराज़ व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, जिसे डायबिटीज़ ना हो। अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो आपकी आर्टरीज़ में फैट बिल्डअप बढ़ जाता है, जिसे आप आथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से भी जानते हैं। डायबिटीज़ अपने साथ-साथ कई क्रॉनिक इश्यूज़ भी लाता है, जो आपके हार्ट अटैक के इवेंट्स को बढ़ा सकता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर। आज की डेट में कम उम्र से ही हाई ब्लड प्रेशर का हो जाना या हाइपरटेंशन हो जाना बहुत आम बात हो गई। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आपके जो हार्ट के मसल्स हैं, वो थिक हो जाते हैं और आपके जो कार्डियक इश्यूज़ हैं, वो बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आज की डेट में बहुत से युवा ग्रसित हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो आप इसे सीधे-सीधे जोड़ सकते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़ के साथ। जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो आपके हार्ट के जो मसल्स हैं, वो थिक हो जाती हैं और आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, उसको नुकसान पहुँचाती हैं और हार्ट अटैक का कारण बन सकती हैं। अगला पॉइंट है ओबेसिटी, मोटापा या वज़न का ज़्यादा होना। आज की डेट में ओबेसिटी बहुत आम हो गया है युवाओं में। जब आपका वज़न ज़्यादा होता है, तो उस एक्स्ट्रा बॉडी वेट के लिए आपके हार्ट को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके हार्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा लोड होता है, जो कि कारण बन सकता है हार्ट अटैक। सिगरेट स्मोकिंग और वेपिंग। सिगरेट स्मोकिंग सबसे टॉप मोस्ट फैक्टर्स में से एक है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। एक एग्ज़ाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दिन भर में 1 डब्बा सिगरेट कंज़्यूम कर रहा है, तो उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस जो हैं, वो दुगने हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ई-सिगरेट, जिसमें कि निकोटीन और अदर पॉइज़नस कंपाउंड पाए जाते हैं, जो कि आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। ये साथ ही साथ हार्ट अटैक आने के चांसेस को 34% तक बढ़ाता है एज़ कंपेयर टू उन इंडिविजुअल्स में जो वेप का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने से भी हार्ट अटैक में वृद्धि देखी जा सकती है। जैसे कि marijuana का जो कंज़म्पशन है, वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है और आपके हार्ट अटैक के एपिसोड्स को बढ़ा सकता है। एक और नशीला पदार्थ कोकेन, जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है कि कोकेन के सेवन से आपका जो हार्ट रेट है, वो इंक्रीज़ होता है। आपकी हार्ट मसल्स जो हैं, वो टाइटन अप हो जाती हैं,
जिस वजह से इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स और बढ़ सकता है। ये जितने भी हार्ट अटैक हैं, हम इन्हें कंट्रोल में ला सकते हैं। कैसे? नियम से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएँ। अगर आपको हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन लें। खुद को एडिक्शन से दूर रखें। अपने थेरेपिस्ट के पास नियम से मिलें, जो कि आपके हाइपरटेंशन को डील करने में आपकी हेल्प करे। अपने ओबेसिटी या बढ़ते हुए वज़न पे चेक लगाएँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके और आपके हार्ट के लिए लाभदायी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो भूलिएगा मत हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। मिलता हूँ आप सबके साथ अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।